उल्टे पैर। शंकर जब से शहर आया था बहुत बदल गया था। छोटे से गांव से आया एक सीधा साधा युवक शंकर वहां के सामान्य गिरिराज पंडित जी की पहली औलाद। बड़े सपनों से पाल पोस के शहर पढ़ने भेजा था उन्होंने। अब उसे कोई देख तब पहचान भी नहीं सका। उसकी वेशभूषा ही इतनी बदल गई थी, केवल रंग ढंग बोलचाल, यहाँ तक कि उसके अपना नाम भी बदल डाला। लोग उसे अब शैंकी के नाम से जानते थे। कॉलेज के कुछ हुड़दंग लड़कों के ग्रुप का नेता था वह। कहीं किसी को पीटना और छेड़छाड़ करना सबसे आगे रहता था। लड़कियों के आगे इतना भोला बन जाता था कि उसको जाल में फंसी जाती थी। अभी उनके बॉयज हॉस्टल के सामने गर्ल्स हॉस्टल में एक लड़की आई थी, पिया नाम था उसका। उसके दोस्तों ने शैंकी को चुनौती दी, इसे पटाके दिखा तो जाने। पहले शैंकी ने ध्यान न दिया, फिर एक दिन उसने पिया की फोटो देखी। कितनी खूबसूरत लड़की थी, दूधिया रंग, कमर तक लहराते रेशमी सिल्की बाल, बड़े बड़े कजरारे नैन। वो अल्पक उसे देखता ही रह गया। अब तो उसके मन में इच्छा जागी कि इसी लड़की को से दोस्ती करनी ही पड़ेगी, जिसे देखते ही पहली नजर में उसे प्यार हो गया था। उसने शैंकी सुबह शाम गर्ल्स हॉस्टल के चक्कर लगाता उसे साक्षात कभी न देख पाया। किसी दोस्त ने बताया कि वो सामने प्रदर्शनी पार्क में सुबह शाम जॉगिंग करने के लिए आती है। शैंकी को उसने मिलने की बहुत बेताबी थी। पहुंच गया सुबह वहां, जैसे ही तस्वीर में थी उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत थी वो। शैंकी उसके आसपास मंडराता रहा, पर उसने आंख उठा के भी उसको ना देखा। बहुत परेशान हो उठा वो, ये कैसी लड़की है, शायद पहले ही उसने जाल में फंसने से बच रही थी। इसने तो आंख उठा के देखा भी नहीं, ऐसे कैसे। शैंकी के अहम को बहुत चोट पहुंची। इस बात से वो चिड़चिड़ाने लगा था। अब बात बात में खूंखार हो उठता था, चाहे के भी पिया को बेरुखी उसे सहन ना होती। जितनी कोशिश करता उसे भुलाने की, और वो ज्यादा दिमाग में आती। एक दिन हल्का शाम का धुंधला छाने लगा। पार्क में घूम रहा था, पीछे की आवाज उसके बढ़ते कदम रोक दिए। एक सुरीली मीठी सी आवाज उसे पुकार रही थी, हेलो शैंकी। वो पीछे मुड़ के देखने वाला था कि आवाज में उसने रोक दिया। पीछे मुड़ के मत देखना कभी, मैं वही हूँ जिसको तुम बहुत दिन से तुम पाना चाह रहे थे। बेसकता वो बोला, पिया हो तुम? वो सुरीली आवाज में हंसती बात करती, दाद देनी पड़ेगी तुम्हारी, लेकिन ध्यान रखना कभी मुझे पीछे मुड़कर ना देखना। तो आप मेरे बारे में आइए जाइए। शैंकी ने अनुय की, नहीं ऐसा नहीं हो सकता वो बोली, क्या मैं इसका कारण जान सकता हूँ? तो दबे स्वर में बोला, इतना बोलने वाले मुझे पसंद नहीं। पीछे से आवाज सुरीलापन कम होता जा रहा था। हाँ नहीं, पीछे मना किया ना, बार बार चेतावनी नहीं दूंगी। अचानक शैंकी को कोई मजबूत हाथ अपनी गर्दन पर महसूस हुए। छोड़े, वो गिड़गिड़ी उठा और हाथों की पकड़ धीमी हो गई। शैंकी बहुत डर गया था। गहरी सांस लेता वो आगे बढ़ने लगा। थोड़ी दूर जाने पर उसने लगा कि शायद कोई न था, लेकिन पीछे देखना मना था, इसलिए वो सीधी कमरे में जाकर बिस्तर पर औंधा गिर गया। शैंकी बहुत डर गया था। उस दिन कुछ दिनों वो पार्क में नहीं गया। मन में उलकहाट थी, पिया ही थी या कोई और हिम्मत बटोर आज फिर वहीं चला दिया पार्क में। आज पिया नहीं दिखाई दी। वो निराश भी था, रिलैक्स भी। चलो जान छूटी। अभी सोच ही रहा था कि पीछे चिड़चिड़ाहट आवाज आई, आज बहुत दिन बाद आए। तबीयत ठीक है तुम्हारी? शाबाश, पीछे नहीं देखना, समझदार हो गए हो। बोली, बीमार था? शैंकी कांपती आवाज में बोला, अरे डरो मत, मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ। चलो तुम्हें अपनी शक्ल दिखाती हूँ। आज नाक की सीध में चलते रहो, जब मैं कहूंगी तब रुक जाना। वहां शैंकी यात्रा चलता रहा। सामने एक झील थी, वो आगे आवाज, पीछे थोड़ी देर में झील के पानी उभरी हुई एक सुंदर लड़की पिया जैसी दिखती थी। शैंकी गौर से उसे देखता रहा। अचानक उसकी निगाहें उसके पैरों तक पहुंच गई। चक्कर खा के गिरने ही वाला था। लड़की के उल्टे पैर थे। तो क्या ये लड़की नहीं चुड़ैल है? कोई भगवान, किस चक्कर में पड़ गया? शैंकी पत्ते की तरह सिरहा उठा। क्या सोच रहे हो शैंकी? वो हंसते हुए बोली, कुछ नहीं। वो हल्का हकलाया, अब लौट चले। अरे इतनी जल्दी भी क्या है, अभी तो हम मिले हैं। शक्ल नहीं क्या मेरी? नहीं नहीं, शैंकी ने कहा। तो ठहर, ठहाका लगा के हंसने लगी। शैंकी अब बुरी तरह उसके जाल में फंस चुका था। उसे समझ नहीं आता क्या करे। बीमार डरा हुआ रहने लगा। हर वक्त उसके दोस्त परेशान है किया हुआ। आजकल एक दिन सोते हुए कुछ बड़बड़ा रहा था। उसने प्रिय मित्र ने सुना और वो रोते हुए पिया से खुद छोड़ने की गुहार लगा रखा था। उसने अगले ही दिन शैंकी के पिताजी को टेलीफोन पर सूचित किया। शैंकी के आत्मा के चक्कर में फंस गया है, आप उसे संभाले। अगले हफ्ते आप अपने पिता को अचानक आया देखकर शैंकी को बहुत सुखद आश्चर्य हुआ। वो उससे लिपट के फूट फूट कर रोने लगा। उसके पिताजी, मुझे बचा ले, आइंदा कोई गलत काम नहीं करूंगा। उसके पिता ने सारी बात सुनी, अपने मित्र से इस बारे में परामर्श किया, शैंकी की सारी योजना समझाई। योजना अनुसार शैंकी बहुत जल्दी पार्क पहुंचा गया। थोड़ी देर
आवाज़ आई, वो लड़की उसकी बात करने लगी। आज फिर उसने शैंकी को सीधे अपने बताए रास्ते पर चलने हुआ। शैंकी चुपचाप चलता रहा। वो दोनों एक वीरान खंडर तक पहुंच गए। हवा की सनसनाहट, सूखे पत्तों की चिड़चिड़ाहट जगह को डरावना बना रही थी। कुछ चमगादड़ उड़ रहे शैंकी कान के आसपास तीर की तरह निकले। वो डर गया। वो लड़की उसे वीराने में लाकर पटकने ही वाली थी कि शैंकी फुर्ती से पीछे मुड़ा और असावधानी में लड़की उसे कुछ न कह पाई। मामला समझ में आते ही वह गुर्राई, पीछे मुड़े, तुम्हारा खून पी जाऊंगी। इतने में ही उस चुड़ैल बनी लड़की को शैंकी के पिता उसके पुलिस वालों ने घेर लिया। अप्रत्याशित हमले के लिए तैयार न थी। पुलिस को उसने बताया कि मेरे पिता गरीब थे, ठेला लगाते थे। एक बार किन्हीं रसूखदारों ने उनसे उनका ठेला छीन लिया, उन्हें मार डाला तथा उनका परिवार भूखा मरने लगा। तब उसने उल्टे पैर लगाकर चुड़ैल बनकर लोगों को लूटना शुरू किया। वो मानव अंगों की तस्करी भी करवाती थी। उसने बताने की समाज कई इज्जत लोगों के नाम सामने आए। शैंकी ने अब तौबा कर ली। पढ़ने लिखने आया हूँ शहर, बस पढ़ूंगा, अब बाकी फन्ने खान नहीं बनूंगा।